ये हमारी ऐसी विद्याएं हैं जिनको दुनिया के सभी धर्म मानते हैं और अपनाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है। और स्नान है, अब ये स्नान एक धार्मिक कृत्य है जो हिंदुत्व से गया, लेकिन सभी लोग नहाते हैं। गुरुदेव, क्या हमें दैनिक जीवन में गीता का पाठ करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करिए। गीता का पाठ पूजा पाठ का पाठ नहीं है। एक्चुअली गीता का पाठ आपके जीवन को जिए जाने का एक विज्ञान है। इसलिए गीता के पाठों से ना तो कभी आहुति दी जाती है, न गीता के पाठ से कोई पुष्पार्चन होता है, न गीता के पाठ का कोई पूजा पाठ है। वो युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में दिया गया मानवीय मन को संबल देने का एक उपक्रम है। और देशनाएं हैं जो अद्भुत हैं और अमर हैं, और हजारों वर्षों से अमर हैं, 5000 वर्ष से अमर हैं, और अगले 50,000 वर्ष तक, जब तक मानव जीवन है, वो एक रोशनी देती रहेंगी। तो आपके जीवन को जिए जाने की एक विद्या है, आपके जीवन को सही श्रेष्ठ मापदंड में अग्रसरित करने का एक कीमिया है, एक मैकेनिज्म है। तो गीता को उस तरह से गीता का पाठ मत करिए। पाठ का भाव होता है इसको बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़िए तो सही, लेकिन उसे आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। वो कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान श्री क्या कहना चाहते हैं उस चीज़ के माध्यम से। क्योंकि उन 700 श्लोकों में 400-500 श्लोक, 400 श्लोक हर आदमी के जीवन पर फिट बैठते हैं, 300 तो एकदम बैठते हैं, और 100 के बिना तो उसका जीवन चल नहीं सकता। इसलिए गीता इतनी अमर और इतनी कालजयी है। और 600 भाषाओं में और बोलियों में और बाकी उसमें उसका अनुवाद हुआ है। तो 120 देशों में गीता का अपना एक प्रादुर्भाव है। तो इसलिए उसका एक वो हमारे मानवीय मन से जुड़ी है। जैसे कल विश्व ध्यान दिवस है, अभी यूएनओ ने उसको एक मंजूरी दी है। ध्यान का धर्म से संबंध नहीं है, योग का धर्म से संबंध नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का धर्म, जो करेगा वो पाएगा। ये करत की जो आदमी योगाभ्यास करता है उसका शरीर ठीक रहता है, जो आदमी ध्यान करता है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये हमारी ऐसी विद्याएं हैं जिनको दुनिया के सभी धर्म मानते हैं और अपनाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है। और स्नान है, अब ये स्नान एक धार्मिक कृत्य है जो हिंदुत्व से गया, लेकिन सभी लोग नहाते हैं। स्नान तो सभी करते हैं, अब मान ले लेकिन ये स्नान तो जी हिंदुओं से है, हम तो नहीं मानते। तो ये मूलतापूर्ण बातें होती हैं। तो धर्म का जो मूल तत्व है वो हमारे मानवीय जीवन को श्रेष्ठ और बेहतर करने की दिशा में ही काम करता है। अभयम भज